स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है इस एमसीक्यू सीरीज़ में। हम लोग कम्युनिकेशन पे यूजीसी नेट पेपर 1 की एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। ये इसका पार्ट फर्स्ट है। हर सीरीज़ में मैं आपको 10 कम्युनिकेशंस के एमसीक्यूज़ दूंगी। तो 100 एमसीक्यू सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट की है। एमसीक्यूज़ करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपके जितने भी कंसेप्ट होते हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाते हैं। और इसके अलावा मेरे चैनल में आपको पेपर 2 कॉमर्स के बहुत सारे टॉपिक्स के वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आप पेपर 2 कॉमर्स में कर रहे हैं तो आप वो वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं। क्या हुआ? क्यों आया यार? मेरी वीडियो चल रही है। इमोशन से बहुत इन्फ्लुएंस्ड होता है। तो इसीलिए जब भी हम कोई चीज़ कम्युनिकेट करते हैं तो जो पर्सन उस कम्युनिकेशन को रिसीव करेगा उसके इमोशंस के अकॉर्डिंग हमें वर्ड्स को यूज़ करना चाहिए। कई बार वर्ड्स के सिनोनिमस मीनिंग्स होते हैं, तो हमें वर्ड्स को प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए। अदरवाइज़ हम लोग कुछ और कम्युनिकेट करना चाहेंगे और सामने वाला कुछ और समझ लेगा। तो दोनों के ही इमोशंस जो होते हैं वो मैसेज को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। ये अजम्पशन और असर्शन के क्वेश्चन भी बन सकता है इससे रिलेटेड आपका। में क्या होता है, ओवर कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होती है और जो एक्चुअल में जो हम मैसेज देना चाह रहे हैं वो कहीं ना कहीं लॉस्ट हो जाता है। तो जब भी हम किसी के साथ कम्युनिकेट करें तो सिर्फ उतनी ही इन्फॉर्मेशन दें जितनी उस टाइम पीरियड के लिए रिलेवेंट है। अदरवाइज़ क्या होगा, इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम ऑफ ओवर कम्युनिकेशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ एन ओवर कम्युनिकेशन। अगला क्वेश्चन आता है, द डैश इज़ अ पर्सन हु ट्रांसमिट द मैसेज। यानी जो पर्सन मैसेज को ट्रांसमिट करता है वो कौन होता है? सेंडर। और जो रिसीव करता है वो होता है रिसीवर। अगला क्वेश्चन है, वंस द मैसेज इज एनकोडेड इन डिज़ायर फॉर्मेट इट इज़ ट्रांसफ़र थ्रू अ मीडियम कॉल्ड। यानी जब हमने एक मैसेज को एनकोड कर दिया, यानी कि लिख दिया हमने कि हमारे जो व्यूज़ थे, हमारी जो फीलिंग्स थी, हमारी जो इमोशंस थी, उसको हमने मैसेज के थ्रू एनकोड कर दिया। तो अगर वो मैसेज हमें किसी को ट्रांसफ़र करना है तो हम किसके थ्रू करेंगे? थ्रू अ चैनल। वो चैनल हमारा फ़ोन हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, एसएमएस हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को हम बोलते हैं चैनल। जब एक बार हम मैसेज को एनकोड कर देते हैं तो उसको हम किसी भी सूटेबल चैनल के थ्रू ट्रांसफॉर्म करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं टू द डिकोडर, और इसी चैनल को हम बोलते हैं मीडियम। क्या है? ऑप्शन है, एनवायरमेंटल बैरियर्स आर द सेम एज डैश नॉइज़। तो नॉइज़ जो बैरियर होता है ये एक फ़िज़िकल बैरियर होता है जो रियल में एग्जिस्ट करता है हमारे आसपास। तो जो इन्वायरमेंटल बैरियर होता है वो भी नॉइज़ की तरह ही होता है, जो कि क्या है? फिज़िकल बैरियर। तो ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट आंसर। इन्वायरमेंट की वजह से अगर हमारे कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, आपने देखा होगा जब इन्वायरमेंट ख़राब होता है तो प्रॉपरली इंटरनेट वर्क नहीं करता, प्रॉपरली फ़ोन के मोबाइल्स नेटवर्क नहीं आते, तो उसकी वजह से हम लोग प्रॉपर कम्युनिकेशन ट्रांसफ़र नहीं कर पाते। तो ये एक बैरियर, मतलब एक रुकावट हो जाती है बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। तो जैसे नॉइस एक फ़िज़िकल बैरियर है वैसे इन्वायरमेंट भी एक फ़िज़िकल बैरियर है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला एमसीक्यू है, पैरा लैंग्वेज इज़ अ काइंड ऑफ एक्शन लैंग्वेज दैट रेफर्स टू। पैरा लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कि हमारी टोन ऑफ वॉइस, स्पीड ऑफ स्पीच और हेजिस्टेशन को डिफ़ाइन करती है। तो जिस स्पीड से हम किसी को कम्युनिकेशन कर रहे हैं मैसेज, या कोई ऐसा पर्सन होता है जिसको कि हम मैसेज करने में हेजिस्टेट करते हैं, जैसे सुपीरियर और बॉस, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का जैसे रिलेशन होता है कंपनीज़ में। तो सबॉर्डिनेट्स क्या होते हैं, अपने सुपीरियर को कुछ भी मैसेज करने में या कुछ भी अपने पर्सनल बात बताने में हेजिस्टेट करते हैं। तो उस तरह की लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं? पैरा लैंग्वेज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द टोन ऑफ वॉइस, स्पीड ऑफ स्पीच एंड हेजिस्टेशन। इट इज़ अ टाइप ऑफ पैरा लैंग्वेज और इसे हम एक्शन लैंग्वेज भी बोलते हैं।
अगला एमसीक्यू है मेटा कम्युनिकेशन कन्वेज अ मीनिंग दैट इज़। मेटा कम्युनिकेशन क्या होता है? जब हम किसी को इनडायरेक्टली कुछ और बोलना चाहते हैं, जैसे मैं किसी को इनडायरेक्टली बोलना चाहती हूँ ब्यूटीफुल हो आप, यू आर लुकिंग वेरी गुड, तो मैं क्या करूँगी? मैं उसकी ड्रेस की तारीफ़ करूँगी, मैं उसके हेयर स्टाइल की तारीफ़ करूँगी। यानी ये इम्प्लाइड होता है कि मैं कुछ और मीनिंग को कन्वे करना चाहती हूँ, बट मैं डायरेक्टली ना कह के इम्प्लाइडली वो चीज़ को बोलूँगी, तो वो हो जाता है इम्प्लाइड। मेटा कम्युनिकेशन कन्वे द मीनिंग दैट इज़ इम्प्लाइड। तो अगर मैं किसी की तारीफ़ कर रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं उसको ब्यूटीफुल बोलना चाहती हूँ, और ब्यूटीफुल डायरेक्टली ना बोल के उसकी ड्रेस की तारीफ़ कर रही हूँ, उसके हेयर स्टाइल की तारीफ़ कर रही हूँ, तो ये एक तरह का इम्प्लाइड कन्वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन है विच ऑफ दिस इज़ द एक्सटर्नल साउंड प्रेजेंट इन द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। यानी चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन में ऐसा कौन सा साउंड है जो एक्सटर्नल है, यानी बाहरी है, जो फिज़िकल है, तो वो है हमारा नॉइज़। नॉइज़ जो होता है वो बाहर से आती है कम्युनिकेशन में, तो ये एक एक्सटर्नल साउंड होता है जिससे कि हमारे कम्युनिकेशन में बैरियर्स अपीयर हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के 10 एमसीक्यूज़। ये हमारा पार्ट फर्स्ट है। कल मैं इसका पार्ट सेकंड रिलीज़ कर लूँगी। तो आप सबसे यही कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएँ। थैंक यू सो मच।